ये घटना राजगढ़ जिले के पाडलिया बना गांव की है। एक बुजुर्ग अपने घर में सो रहा होता है। उसके घर पर एक 23 साल का युवक पहुंचता है और बुजुर्ग पर नुकीली लकड़ी से वार करना शुरू कर देता है। बुजुर्ग के गले में वो लकड़ी का वार लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वो 23 साल का युवा उस बुजुर्ग के शव को उठाता है और घर से कुछ दूरी पर एक तालाब बना हुआ होता है, उस तालाब के पास उस शव को फेंक देता है। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो हाथ पैर फुलाने वाला होता है। दरअसल बुजुर्ग के दो घर थे, एक घर गांव में बना हुआ था, एक घर कॉलोनी में बना हुआ था। हत्या वाली वारदात के दिन इत्तेफाक से वो बुजुर्ग कॉलोनी वाले घर में सो रहा था, जो पत्नी थी वो गांव वाले घर में सो रही थी। तो बुजुर्ग की पत्नी सुबह सुबह अपने पति के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि घर पूरी तरीके से खून से लथपथ है। वो चीखती है, चिल्लाती है, आसपास के लोगों को जुटाती है। उसके बाद में लोग उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो घर से कुछ ही दूरी पर बने तालाब के पास उस बुजुर्ग का शव पाया जाता है। उसके बाद में सूचना पुलिस को दी जाती है। जाहिर सी बात है, हत्या का मामला था। पुलिस इस केस की छानबीन करती है। लगभग 15 दिनों तक इस केस की छानबीन चलती है। लगभग उसी मोहल्ले से बुजुर्ग के परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है और 60 लोगों से पूछताछ होती है इस केस में, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि ये आसपास के लोगों का ही काम है। तो एक युवक है जिसका नाम है धनराज सूर्यवंशी। धनराज बीएड पास युवक था, यानी कि पढ़ा लिखा युवक था। 23 साल की उम्र थी, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। धनराज सूर्यवंशी बुजुर्ग का जो मकान है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर रहता है। तो पुलिस उन 60 लोगों से पूछताछ करती है तो उन 60 लोगों में धनराज सूर्यवंशी का नाम भी है। धनराज से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बड़ी सतर्कता से जवाब देता है, बड़ा सधा हुआ जवाब देता है। और पुलिस को इसी बात से शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। उसके बाद में अलग अलग अधिकारी धनराज सूर्यवंशी से पूछताछ करते हैं, क्योंकि शक के आधार में तो वो था ही। और वो घबराहट में अलग अलग जवाब देना, सतर्कता से जवाब देना, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया कि धनराज सूर्यवंशी ही इसमें दोषी है। उसके बाद में जब पुलिस ने सख्ती से धनराज से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि हाँ, बुजुर्ग की हत्या मैंने ही की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धनराज ने इसके पीछे की वजह क्या बताई। इसके पीछे की वजह बताई कि मुझे शक था कि वो बुजुर्ग जो है हम पर जादू टोना कर रहा था। यानी कि जादू टोने का शक धनराज को उस बुजुर्ग पर था कि ये बुजुर्ग कहीं ना कहीं काला जादू हम पर कर रहा है। उसकी वजह से मैं परीक्षा पास नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से मेरे पिताजी भी बीमार हुए पिछले दिनों, अब मैं भी बीमार हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बुजुर्ग हम पर काला जादू कर रहा है, इस वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। एक पढ़ा लिखा युवा जिसने सोची है कि एक 80 साल के बुजुर्ग की जान केवल इस शक के आधार पर ले ली कि वो बुजुर्ग उस पर जादू टोना कर रहा था। ये शक हो गया था इस धनराज को। इस वजह से उसने जो है इस बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जब ये घटना हुई 2 या 3 मार्च के बीच की ये घटना है, बीच वाली रात की, तो हत्या के एक दिन पहले ही उस बुजुर्ग से धनराज सूर्यवंशी की थोड़ी मगजमारी भी हुई थी। मोटर को लेकर के, पानी की मोटर जो होती है उसको लेकर के थोड़ी खटपट भी हुई थी। और ऐसा बताया जाता है, आसपास के लोग बताते हैं कि धनराज सूर्यवंशी और बुजुर्ग के बीच में कुछ ठीक ठाक बनती नहीं थी, ये भी एक वजह। लेकिन धनराज से पूछा गया कि आपने तूने इसकी हत्या क्यों की, तो वो पुलिस को बताता है कि मैंने बुजुर्ग को इसलिए मारा क्योंकि मैं लंबे समय से बीमार चल रहा था, मेरे पिताजी बीमार चल रहे थे, मैं एक भी प्रतियोगी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ये शक हो गया था कि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वो हम पर काला जादू कर रहा है। और इसी को लेकर के उसने पूरी योजना बनाई और उस बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया।
और इत्तेफाक देखिए कि ये जो घटनाक्रम है उसके एक दिन पहले ही इन दोनों के बीच में मोटर को लेकर के विवाद भी हुआ। तो फिर उसने मौका अच्छे से देख लिया कि अब जो है इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पुलिस की कड़ी मशक्कत रही और समय ज़रूर लगा, लेकिन न्याय ज़रूर मिला इस मामले में। इसलिए राजगढ़ पुलिस को थैंक यू तो बोलना चाहिए सभी को। राजगढ़ पुलिस समय भले ही ले ले, लेकिन न्याय संगत चीज़ें करने लगी है। अब नए जिले के कप्तान आए हैं तो हमें भी इस बात की खुशी है कि हाँ, कहीं ना कहीं न्याय जो है वो ठीक से मिलता है। तो बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और 60 लोगों से इन्होंने पूछताछ की। सोचिए कितना टफ काम होता है पुलिस का कि 60 लोगों से पूछताछ की, उनमें से किसके हाव भाव कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज की जांच करना। और फिर पुलिस ने उसी बॉडी लैंग्वेज की जांच के आधार पर धनराज सूर्यवंशी को पकड़ा, धर दबोचा। और ना केवल धर दबोचा, उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन एक 23 साल का युवा जिसने जादू टोने के शक के आधार पर एक बुजुर्ग की जान ली, उस बुजुर्ग की तो जान गई ही, लेकिन 23 साल के इस युवक की जिंदगी नरक हो जाएगी। अब आप सोचिए, हत्या का केस उसके ऊपर लगेगा। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहा था वो कर नहीं पाएगा, कर तो सकता ही नहीं है। अब जेल की सलाखों के पीछे वो रहेगा। एक सूझबूझ वाली जो लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये युवक जो है B.Ed पढ़ा लिखा था, यानी कि ये शिक्षक बनने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहा था। लोगों को समाज सुधार का काम होता है शिक्षकों का, और शिक्षा की नींव होती है। और आप सोचिए कि उस युवा ने अपना विवेक जरा भी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं इस बुजुर्ग की हत्या तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जो B.Ed की पढ़ाई मैंने करके मैं पास हुआ हूँ उसका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये कुछ भी ख्याल उसके मन में नहीं आया। उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि मेरे ऊपर जादू टोना किया जा रहा है और इस वजह से मैं परीक्षा में पास नहीं हो रहा हूँ, मैं लगातार बीमार चल रहा हूँ। आप सोचिए, उस वजह से उसने एक बुजुर्ग की जान ले ली। ये कहाँ तक सही है राजगढ़ वालों। और जाहिर सी बात है, जो क्राइम की दुनिया होती है वो बेकार ही होती है, और इसमें जो भी व्यक्ति जाता है उसका रास्ता केवल एक ही है, वो है जेल का रास्ता। तो कभी भी क्राइम करने से बचें और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि अपने साथ कितनों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आप एक वारदात ऐसी कर देते हैं जिससे पूरे परिवार को झेलना पड़ती है वो चीज़ें। आप सोचिए, धनराज सूर्यवंशी जो युवा है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा युवा था, उसने बुजुर्ग की हत्या की, लेकिन कितना कुछ झेलना पड़ेगा उसके परिवार को। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।